Hi, question is if the orthocenter of the triangle formed by the line y is equal to x plus 1, y is equal to 4x minus 8 and y is equal to mx plus c at 3 comma minus 1 then m minus c is ओके भाई ऑर्थोसेंटर दिया हुआ है 3 कोमा माइनस 1। ठीक है, हमें m माइनस सी की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शंस आर गिवन हेयर। राइट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक अ ट्रायंगल, है ना। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज आवर ट्रायंगल, राइट। इस ऐसे की लाइन को इक्वेशन को मान लेते हैं y इज इक्वल टू 4x माइनस 8। इसको मान लेते हैं भाई y इज इक्वल टू x प्लस 1 और ये अपनी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है और ट्रायंगल का, राइट, वो कितना है 3 कोमा माइनस 1। ठीक है, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है 3 कोमा माइनस 1। ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता क्या है भाई, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, है ना। पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड दैट इज इस वर्टेक्स से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सिमिलरली इस वर्टेक्स से इसी के ऊपर डाल देते हैं एक परपेंडिकुलर, एक एल्टीट्यूड। अब इस वर्टेक्स से डालो भाई ए बी के ऊपर एक एल्टीट्यूड। ठीक है, राइट, ओके भाई। सो देखो अब कैसे करते हैं, इनका नेम कर दो भाई। इधर इसको मान लो डी, इस पॉइंट को मान लो ई, इस पॉइंट को मान लो एफ, राइट। ठीक है, सो एक काम करते हैं, पहले बी ई की इक्वेशन बताओ क्या आएगी भाई। ठीक है, बी ई की इक्वेशन आ जाएगी, सो अपने पास ए बी की इक्वेशन है, सोल्व करके बी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बी पॉइंट निकालने की ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे को एस सी का स्लोप बताओ, है ना। बी ई की इक्वेशन के लिए मुझे स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, है ना, बी ई की इक्वेशन के लिए, राइट। सो भाई पॉइंट तो है अपने पास, बी ई की इक्वेशन के लिए स्लोप चाहिए। अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर है तो स्लोप यहाँ से ले आएंगे। सो एस सी का स्लोप बताओ भाई क्या आ जाएगा। एस सी का स्लोप 4 है भाई। सो बी ई का स्लोप कितना आ जाएगा भाई, -1/4, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना। सो इक्वेशन बताओ भाई बी ई की, इक्वेशन ऑफ लाइन बी ई वो क्या हो जाएगी भाई, पॉइंट है अपने पास 3 कोमा माइनस 1, तो y माइनस वाई 1 माइनस का 1/4 स्लोप और x माइनस x1। सो ये देखो भाई कितना आ जाएगा, 4y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 भाई। ये आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 1, राइट। ये बी ई की इक्वेशन आ गई भाई। सो पॉइंट बी के लिए एक काम करो भाई, सोल्व, है ना, फोर पॉइंट बी सोल्व कर लेते हैं भाई, ए बी एंड बी ई सोल्व। ए बी की इक्वेशन लिखो भाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। बी ई की इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 भाई। यहाँ पे y की वैल्यू रखो x प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ये कितना आ गया भाई 5x, और ये कितना आ जाएगा 4, ये उधर जाके माइनस का 5, x की वैल्यू आ गई -1 भाई। सो y आ जाएगा अपने पास कितना भाई 0, है ना। यहाँ पे -1 रख दो तो बी पॉइंट अपने पास कितना आ गया भाई -1,0। ठीक है, बी पॉइंट तो आ गया। अब सी पॉइंट और निकालते। सी पॉइंट कैसे निकलेगा भाई, इस सी की इक्वेशन हमारे पास है ऑलरेडी, है ना।
इक्वेशन ऑफ सी एफ लिखो भाई। सी एफ के लिए देखो भाई, पॉइंट तो है अपने पास, स्लोप चाहिए। स्लोप ए बी का ले लो। ए बी का स्लोप कितना है भाई? ए बी का स्लोप बताओ भाई, 1 है। सो सी एफ का स्लोप क्या हो जाएगा भाई? -1 हो जाएगा। सो देखो पॉइंट भी है अब अपने पास और स्लोप भी है, तो लाइन की इक्वेशन लिखो, y माइनस वाई वन, स्लोप है -1 भाई, x माइनस x1, यह आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 भाई। यहाँ से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, सी एफ की इक्वेशन आ गई। इसी के अपने पास है, अब पॉइंट निकाल लेते हैं सी। ठीक है भाई, फॉर पॉइंट सी है ना। पॉइंट सी कैसे निकालेंगे भाई? अब सॉल्व कर लेते हैं इन्हें भाई। y इज इक्वल टू क्या है? 4x माइनस 8 भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 भाई। y की वैल्यू यहाँ पे रख दो भाई, x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 भाई। 5x की वैल्यू 10 आ गई, x आ गया भाई 2, x2 आ गया तो y 0 आ गया भाई। x2 यहाँ पे रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। पॉइंट आ गया भाई 2,0। ठीक है, अब देखो हमें m और c की वैल्यू चाहिए, है ना। फिर हमसे पूछा m माइनस सी क्या होगा, है ना। एम सी की वैल्यू आएगी तभी तो बता पाएंगे ना m माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी, राइट। अब उसके लिए देखो पॉइंट b लाइन के ऊपर है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो करा दो भाई, y की जगह 0 रखो, है ना। -1,0 पॉइंट है भाई, लाइन के ऊपर है ये पॉइंट। सो इसको सेटिस्फाई करा दो भाई, रखो यहाँ पे। सो ये आ जाएगा, m की जगह -1 रखेंगे तो -m प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। सो यहाँ से आ गया m माइनस सी की वैल्यू 0। ठीक है, अब ये पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, 2,0। सो भाई 2,0 से भी सेटिस्फाई करा दो। सो देखो भाई, x की जगह 2 रखो और प्लस का c, और y की जगह 0 रख दो। इन दोनों को सोल्व करके बताओ भाई। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी है? c है ना। यहाँ से m की वैल्यू c है, इस इक्वेशन में डालो तो 2m की जगह c रखो प्लस c इज इक्वल टू 0, 3c इज इक्वल टू 0 भाई। 3 तो 0 होगा नहीं, c की वैल्यू आएगी 0, c 0 है तो भाई m भी 0 आ गया। सो m और c की वैल्यू आ गई भाई। क्वेश्चन में पूछा था m माइनस सी की वैल्यू क्या होगी भाई? 0 माइनस 0, 0। सो भाई ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, देखो भाई स्ट्रेट लाइन का है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, लेट ए बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर ओ ए बी सी with O being the origin, okay, its side OA makes an acute angle alpha with the positive axis, okay, and the equation of diagonal are, ठीक है भाई, डायगनल की इक्वेशन दे रखी हैं। देन ए स्केयर की वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं भाई। ठीक है, कैसे करें भाई? सो एक काम करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। एक स्क्वायर बनाना है भाई, ओ ए बी सी। ठीक है भाई, और किस प्रकार, जो ओ ए साइड है भाई वो अपनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है भाई, यानी कि लेट्स सपोज भाई ये अपनी ओ ए साइड है, ये एंगल अल्फा एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भाई। ठीक है, सो स्केयर कंप्लीट करो भाई। स्केयर कुछ इस प्रकार बना लेते हैं अपना। ओके भाई, साइड भाई स्क्वायर मान लेना है ना, थोड़ा अच्छे से बनानी, बट लेट्स सपोज दिस इज अ स्क्वायर, राइट भाई। साइड ए है, ये भी ए है। ठीक है, ये ओ ए बी सी अपना एक स्क्वायर बन गया भाई। ठीक है भाई, डायगोनल की इक्वेशन दे रखी है भाई अपने पास, है ना। तो एक डायगोनल तो भाई ये बनेगा ओ बी, और एक डायगोनल ये बनेगा भाई ए सी, है ना। ठीक है भाई, सो एक काम करो भाई, डायगोनल की इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। अच्छा, ये वाला जो डायगोनल है ना, देखो मैं इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। √3 + 1x
प्लस √3 माइनस 1y इज इक्वल टू 0 भाई। ये जो डायगोनल है ना, देखो ओरिजिन से पास हो रहा है भाई, 0 0 रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज ये अपना डायगोनल है डायग्राम के हिसाब से ओ बी। तो एस सी फिर कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है। √3 माइनस 1x माइनस √3 प्लस 1y प्लस 8 √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? ठीक है भाई, हमें ए निकालना है। कैसे निकाला जाए भाई? ए साइड निकालनी पड़ेगी। क्या किया जाए भाई? एक काम करो आप, ओबी का स्लोप लिखो एक बार, है ना। राइट द स्लोप ऑफ डायगोनल ओबी। कैसे निकालोगे भाई? माइनस एक्स का कोफिशिएंट। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? नेगेटिव साइन लगा दो। एक्स का कोफिशिएंट लिखो भाई, कितना है? √3 प्लस 1। वाई का कोफिशिएंट लिखो भाई, √3 माइनस 1। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो वैल्यू है थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही होगी आप लोगों को, है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो ये जो वैल्यू अपनी भाई tan 75 डिग्री की दिख रही है ना। ये वैल्यू तो tan 75 डिग्री की है भाई। चाहो तो निकाल के देख लो भाई, है ना। निकाल के देख लेना आप, या निकाल दें। चल निकाल के दिखा देते हैं। tan 75 डिग्री की वैल्यू देखो भाई, इसको आप लिख लो भाई। कैसे? आप इसे लिख लो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं भाई, है ना। 75 ही होगा। यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला बोलो भाई। tan a आएगा प्लस tan b अपॉन 1 माइनस भाई tan a और tan b भाई। तो देखो भाई ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1/√3 भाई। तो ये वैल्यू देखो, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 आ रही है। ये तो √3 से √3 कैंसिल हो जाने वाला, तो देखो यही है। अच्छा, इस चीज़ को मैं एक काम करो भाई, ये नेगेटिव साइन को एडजस्ट कर लेते हैं। इसे ऐसे लिख दूँ 180 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करे भाई कि 75 आ जाए। 105 डिग्री सब्ट्रैक्ट करके देखना। राइट। सो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे 75 आएगा। ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि देखो ना भाई सेकंड क्वाड्रेंट में है ही। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऐसे लिख सकते हैं। सो ये कितना आ जाएगा? tan 105 डिग्री आ जाएगा भाई, है ना। tan 105 डिग्री आ जाएगा। दैट इज़ ये एंगल आ गया भाई अपने पास। ये एंगल आ गया कितना? ये कंप्लीट एंगल आ गया, क्योंकि ओबी का स्लोप है, ओबी का स्लोप है। दैट इज़ ये एंगल आ गया कितना मेरे पास? ये वाला 105 डिग्री आ गया। सो एक बात बताओ भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो डायगोनल स्क्वायर में क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये एंगल भी कितना है? 45 डिग्री है। ये दोनों 45 डिग्री के होंगे, क्योंकि कंप्लीट एंगल 90 है भाई ये, है ना। ये एंगल 45 है, ये भी 45 ही है। ठीक है। सो एक बात बताओ भाई, ये कंप्लीट एंगल 105 डिग्री है, ये इतना 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा? दैट इज अल्फ़ा। 105 में से इसे सब्ट्रैक्ट करो। सो 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। सो अब देखो भाई, ओ ए की लेंथ पता है, ये एंगल पता है भाई। सो देखो ए पॉइंट आ जाएगा अपने पास। ए पॉइंट क्या आ जाएगा? ए कोस 60 डिग्री भाई, ए साइन 60 डिग्री भाई। ए पॉइंट आ गया, क्या आ जाएगा? ए भाई कोस 60 की वैल्यू बताओ भाई, हाफ होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है भाई। ये ए पॉइंट तो आ गया। चलो भाई, अच्छा इसका अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, एक चीज़ आप करो भाई, एस सी वाले डायगोनल की इक्वेशन हमें पता है। ये डायगोनल हमें नोन है, दे रखा है, और ए पॉइंट इसी के ऊपर है, तो सेटिस्फाई करेगा, है ना। सो डायगोनल एस सी के अंदर इसको सेटिस्फाई करा तो भाई एक्स की जगह a/2 रख दो।
तो देखो ये क्या बनेगा, √3 - 1 x की जगह a/2 रखो भाई, माइनस √3 + 1 भाई, y की जगह रखो भाई √3 a/2 भाई प्लस 8 √3 भाई इज इक्वल टू 0 भाई। यहाँ से सोल्व कर को भाई a की वैल्यू निकालो क्या आएगी, है ना, एलसीएम ले लो भाई 2, यहाँ से आ जाएगा √3 - 1a भाई माइनस √3 + 1 √3a भाई प्लस 16 √3 भाई इज इक्वल टू 0 भाई। तो 2 तो उधर चला जाएगा भाई, यहाँ आएगा √3a भाई, है ना, माइनस a भाई, माइनस ये कितना आ जाएगा भाई 3a भाई, √3 और a भी है, माइनस यहाँ भी √3a आ जाएगा प्लस 16 √3 भाई इज इक्वल टू 0 भाई। सही कर रहे हैं भाई यहाँ तक। √3 से √3 भाई कैंसिल हो गया, 4a की वैल्यू आ गई भाई 16 √3 भाई, a की वैल्यू आ गई 4√3। क्या पूछा भाई क्वेश्चन में, a की वैल्यू a² पूछा है भाई, a² की वैल्यू बता दो भाई कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 4√3 का स्क्वायर भाई, यह आ जाएगा अपने पास 16 × 3 भाई, दैट इज़ 48 भाई। है कोई ऑप्शन भाई 48? यस भाई, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑन द लाइन्स 4x - 7y + 10 इज इक्वल टू 0। ओके भाई, एक ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई हैं, ठीक है, फर्स्ट ये थी, सेकंड x + y इज इक्वल टू 5 एंड थर्ड है भाई 7x + 4y इज इक्वल टू 15। ओके भाई, देन द डिस्टेंस ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर। ओके भाई, इस ट्रायंगल का एक ऑर्थो सेंटर आएगा, ठीक है, फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल और बन रही है भाई, उसके ऑर्थो सेंटर से कितनी डिस्टेंस आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई। सो भाई देखो, सबसे पहले इस ट्रायंगल का हम क्या निकाल लेते हैं, ऑर्थो सेंटर निकाल लेते हैं फर्स्ट वाली का, फिर निकालेंगे सेकंड वाली ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, यानी कि 2 ट्रायंगल बन रही हैं, ठीक है भाई, इतना तो समझ में आता है। ऑर्थो सेंटर आपको पता ही है भाई क्या होता है ना, ऑर्थो सेंटर हमने अभी पीछे भी यूज़ किया था, है ना, यह बता देते हैं भाई, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड होता है ना। लेट्स सपोज अगर ये कोई ट्रायंगल है ना, सो इस वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करो भाई, इस वर्टेक्स से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करो इस साइड के ऊपर, और इस साइड इस ए बी के ऊपर भी सी से ड्रॉप करो भाई, ये वाला। सो ये जिस पॉइंट पे कट करते इंटरसेक्ट करते भाई, वही पॉइंट क्या होता है अपना, ऑर्थो सेंटर होता है भाई, ठीक है भाई। सो देखो इस क्वेश्चन को करने की 2 अप्रोच है भाई, है ना। सो लाइक लेंथियर अप्रोच है, लेंथियर अप्रोच से हम नहीं करेंगे, है ना, वो यही वाली है लेंथियर अप्रोच की, आप सोल्व कर लेना ये निकाल के एल्टीट्यूड की इक्वेशन, है ना। सो देखो अगर इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों लाइन को ध्यान से देखो, है ना, इस क्वेश्चन में एक रिजल्ट का यूज़ कर लेंगे हम, है ना। देखो क्या, आप देखो इन लाइंस को एक नाम दे दो, लेट्स सपोज इसको मैंने L1 दे दिया भाई, 4x - 7y + 10 इज इक्वल टू 0 भाई। L2 है भाई मेरे पास x + y इज इक्वल टू 5 भाई, और L3 है भाई मेरे पास 7x + 4y इज इक्वल टू 15, राइट भाई। अब आप ध्यान से देखो भाई, ये दोनों लाइन तो परपेंडिकुलर दिख रही है मेरे को, यस और नो भाई, है ना, परपेंडिकुलर, आप चेक कर लो भाई। इसका स्लोप बताओ भाई क्या है, -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट भाई, दैट इज़ 4/7 आ रहा है भाई। इसका स्लोप बताओ भाई क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप आएगा भाई -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट भाई, दोनों की प्रोडक्ट करके देखो भाई -1 आ रही है, -1 आ रही है, तो दैट इज़ हम कह सकते हैं भाई लाइन L1 और L3 क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा भाई, अगर लाइन L1 और L3 अगर परपेंडिकुलर है तो मतलब ट्रायंगल कैसा है, 90 राइट एंगल है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री आ गया, है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो भाई ध्यान से देखो, अगर अपना ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना,
लिख देता हूँ भाई, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए भाई, काफ़ी बार यूज़ होती है ये, इम्पोर्टेंट है भाई। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल भाई, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल लेट्स सपोज ए बी सी है भाई ये अपने पास, है ना। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो वर्टेक्स होता है ना, वो तो होता है भाई अपना ऑर्थो सेंटर, ये पता होना चाहिए भाई, याद कर लेना, ये ऑर्थो सेंटर होता है भाई। और जो इसी का मिड पॉइंट होता है ना, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, है ना, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, है ना, ये होता है भाई सरकम सेंटर। ये दोनों बातें पता होनी चाहिए, ये होता है सरकम सेंटर, ठीक है भाई। तो इसी का यूज़ करेंगे, देखो भाई बना लेते हैं भाई, L1 और L3 परपेंडिकुलर बनानी है। लेट्स सपोज ये L1 है भाई, ये L3 है भाई, तो बच गई वो थर्ड साइड होगी भाई अपनी, ऑब्वियस सी बात है। सो ये ट्रायंगल है अपनी, है ना, नामकरण कर देते हैं भाई इसका ABC भाई। ये है अपने पास 4x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये है अपने पास 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 भाई। और ये वाली लाइन है फिर बच गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो ये वाला पॉइंट है अपना ऑर्थो सेंटर इस ट्रायंगल का, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को सोल्व कर लो भाई बस। सो सोल्व कर लेते हैं भाई, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करेंगे तो ये 28x प्लस ये आ जाएगा भाई 16y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 60। इसको भी करो भाई 7 से, ये आ जाएगा 28x माइनस 49y इज इक्वल टू नेगेटिव, और भाई ये आ जाएगा 70। सब्ट्रैक्ट करो भाई, ये वैल्यू आ जाएगी 130 के इक्वल, y आ जाएगा 2, y आ गया 2, कहीं भी रख दो x की वैल्यू आ जाएगी, इसी हमें इस इक्वेशन में रख लो। लेट्स सपोज 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 15 भाई, 7x इज इक्वल टू 7x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई भाई। बी पॉइंट आ गया 1,2, दैट इज इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर तो आ गया भाई, है ना। इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर आ गया। अब दूसरी वाली को देख लेते हैं, उसका ऑर्थो सेंटर निकाल लेते हैं, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक ये पॉइंट तो आ गया भाई, ठीक है भाई, ये अपने काम का है। अब देखो भाई आगे एक दूसरी ट्रायंगल की बातचीत हो रही है, वो बना लेते हैं। ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 0 भाई, x इज इक्वल टू 0 क्या होती है भाई, y एक्सिस होती है ना। और y इज इक्वल टू 0 क्या होती है भाई, x एक्सिस होती है। ये लाइन होती है x एक्सिस की, y इज इक्वल टू 0, ये होती है अपने पास x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस। और एक लाइन और है भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वो कुछ इस प्रकार से जाएगी भाई, है ना। ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1,0 भाई, ये पॉइंट कितना आ जाएगा भाई 0,1। ये अपना ओरिजिन है भाई, ये एंगल 90 होता है, दोनों एक्सिस क्या होती है 90 डिग्री पे होती है। तो देखो भाई इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसका भी कुछ नामकरण कर दो। लेट्स सपोज ये ओ पी क्यू ट्रायंगल है भाई, तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, राइट एंगल वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट होता है, वही ऑर्थो सेंटर होता है। दैट इज इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फिर क्या होगा, ओरिजिन होगा भाई। सो राइट जो सेकंड वाली ट्रायंगल है उसका ऑर्थो सेंटर भी आ गया 0,0 भाई। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा था डिस्टेंस बतानी है भाई, देन द डिस्टेंस ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ अनदर ट्रायंगल, दैट इज इन दोनों ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर के बीच की डिस्टेंस बतानी थी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, निकाल लो। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो इस पॉइंट को इन दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अंडर रूट भाई 1 माइनस 0 का स्क्वायर भाई, प्लस भाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 भाई, 2 का स्क्वायर 4 भाई, √5 आ जाएगा भाई, √5 भाई। यस भाई, सी ऑप्शन दिख रहा है, सो ये राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो कंसिडर द लाइंस भाई, एक्स ब्रैकेट में भाई 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस वाई, फिर 7 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 17 लैम्डा प्लस 5, वेयर लैम्डा बीइंग पैरामीटर, all passing through a point P। One of these line भाई say L is farthest from the origin, ओके भाई,
इफ़ द डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम द पॉइंट 3,6 इज डी भाई, देन द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर इज ओके भाई। सो देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए विच इज़ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, पढ़ा होना चाहिए भाई। देखो मैं रिवाइज करा देता हूँ भाई, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए भाई, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का, है ना भाई। सो भाई ये कोई भी दो लाइन है भाई, है ना, ये इस पॉइंट पे कट कर रही है भाई। सो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन भाई, इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है भाई, बहुत सारी लाइन पॉसिबल है ना। ऐसे भाई इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है भाई, है ना। इनकी इक्वेशन भाई क्या होती है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भाई इनफाइनाइट लाइन हम पास करा सकते हैं। सो इन ये जितने भी ये लाइन है, इनफाइनाइट लाइन है, इन सभी की इक्वेशन इससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। ये होती है भाई इक्वेशन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। देखो भाई इक्वेशन दी हुई है भाई, इसको एक बार देखो क्या दी हुई है, एक्स, फिर भाई 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस वाई 7 लैम्डा प्लस 2 भाई इज इक्वल टू 17 लैम्डा प्लस 5 भाई। एक काम करो भाई, एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स मिलेगा, वाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y आएगा। इस 5 को इधर ले आओ भाई, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का इधर आके। अब देखो भाई यहाँ से एक्स 3 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 3 लैम्डा एक्स मिलेगा भाई। मैं लैम्डा को अलग कर रहा हूँ तो क्या बच गया, 3x बच गया। अब देखो भाई 7 वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 7 लैम्डा वाई बनेगा, लैम्डा हमने बाहर कॉमन ले लिया तो बचा क्या भाई, 7y बचा भाई। और ये इधर आके माइनस का 17 लैम्डा हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0 भाई। देखो भाई ध्यान से देखो, अब ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ही लिखी हुई है, इसको L1 मान लेते हैं भाई, इसको L2 मान लेते हैं भाई। देखो भाई इसी फॉर्म में बन गया नहीं बन गई, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0 भाई, ठीक है भाई। और देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ये कैसे निकाले भाई, उसके लिए L1 और L2 को सोल्व कर लो भाई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा भाई, ये निकाल लेते हैं भाई, है ना। फिर क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं भाई। सो देखो भाई इसके लिए काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट वाले को, 3x प्लस 6y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 भाई। इस इक्वेशन को लिख लो, 3x प्लस 7y माइनस का 17 इज इक्वल टू 0 भाई। सब्ट्रैक्ट करो भाई, माइनस का y और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 भाई। y की वैल्यू 2 आ गई भाई, किसी भी क्वेश्चन में रख लो भाई। x प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 भाई, x की वैल्यू आ गई 1 भाई, पॉइंट आ गया, पॉइंट 1,2 से पास हो रही है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जितने भी हैं, ठीक है, ये बात पता चली भाई, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन में क्या कहा, इफ़ वन ऑफ दीज लाइन से एल इन इन ये भाई इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है ना, 1,2 से पास होने वाली, बट इनमें से कोई एक लाइन है जो कि एल है, ठीक है। वो लाइन कौन सी है वो देखते हैं। वो लाइन ऐसी है कि भाई वो लाइन ओरिजिन से फारदेस्ट होनी चाहिए, ओरिजिन से दूर फारदेस्ट होनी चाहिए। देखो इसके लिए मैं काम करता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। सो 1,2 से देखो ये पॉइंट है मेरे पास, 1,2 से इससे इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल लाइन पास हो सकती हैं, है ना भाई। एक ये भी पास हो रही है, ठीक है, एक ऐसे ये भी पास हो सकती है, ऐसे इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है, ये भी हो सकती है। बट देखो ये ओरिजिन है भाई, क्वेश्चन में ये कहा है कि एल वो लाइन लेनी है जो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। सो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे वही लाइन पॉसिबल होगी, बताओ भाई कौन सी वाली, ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, दैट इज जो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, वो एक यूनिक ही लाइन होगी, यानी कि ये वाली लाइन, इस लाइन की बात कर रहा है भाई, ठीक है, ये है अपनी एल, ठीक है। और ये पॉइंट हमने निकाल ही लिया था भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,2 था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को रीड करते, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम द पॉइंट 3,6 इज डी, देन वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर इज ओके भाई। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी हमें
फिर इस लाइन की एक और पॉइंट है 3,6, उससे डिस्टेंस है डी, है ना। सो उसके लिए हमें एल लाइन की इक्वेशन चाहिए भाई। एल लाइन की इक्वेशन बताओ कैसे निकालोगे भाई। अच्छा एक बात बताओ, एल लाइन के ऊपर पॉइंट तो है मेरे पास, स्लोप आ जाए तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से एल की इक्वेशन लिख पाऊंगा। पॉइंट है, स्लोप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल लो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो इसको लेट्स सपोज हम पी पॉइंट मान लें, तो ओ पी का स्लोप क्या है भाई। भाई ओरिजिन अपने पास 0 0 भाई, लिखो भाई 2 माइनस 0.1 माइनस 0 दैट इज़ 2 आ जाएगा भाई। ओ पी का स्लोप है 2, तो एल का स्लोप -1/2 आ जाएगा। सो लाइन इक्वेशन आ जाएगी एल की, इक्वेशन ऑफ एल, y-2 इज इक्वल टू माइनस का हाफ x -1, यह आ जाएगी 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5। लाइन एल की इक्वेशन आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या कहा, इस लाइन की एक पॉइंट है 3,6, देखो क्या कहा है, ये पॉइंट है अपने पास 3,6, है ना। इस लाइन, इस पॉइंट की इस लाइन एल से, ये है अपने पास एल, जिसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये डिस्टेंस दी हुई है डी, है ना। सो ये निकालो भाई डी। अब डी कैसे निकालोगे, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस तो हम निकालना जानते हैं भाई। डी पॉइंट को लाइन में रख दो भाई, 3, यह आ जाएगा 3 + 6 = 12 माइनस का 5 डिवाइड भाई अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर भाई, प्लस वाई का कोफिशिएंट 2 भाई, 2 का स्क्वायर। सो ये देखो कितना आ जाएगा, 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15 में से 5 गया 10 भाई, ये आ जाएगा √5 भाई, ये आ जाएगी डी। क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, डी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, स्क्वायर भी कर लो, ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 20 भाई। सो भाई 20 देख लो, बिल्कुल भाई बी ऑप्शन है। सो या आई होप आपको समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चंस। सो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना भाई।